बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 18 अगस्त बरोज़ मंगल हम बात करेंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो बड़ी डेवलपमेंट हुई है और इसके ऊपर जितनी मेहनत की है फ़रोग़ नसीम साहब ने। मैं समझता हूँ आज 2 साल मुकम्मल हुए हैं इमरान ख़ान की हुकूमत को। एक तो इमरान ख़ान के चाहने वालों को मैं मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा। 2 साल में अगर हम ये देखें कि हमने क्या खोया और क्या पाया है, तो उसमें जो हमें बड़ा फिगर नज़र आता है वो ये नज़र आता है कि पाकिस्तान ने काफ़ी शोबा जात में तरक्की की है और कुछ हालात नेशनल इंटरनेशनल ऐसे बने हैं कि जिसकी वजह से कुछ शोबे रह गए थे। और अब मुझे ये लगता है कि जो अगले आने वाले 3 साल हैं वो इन चीज़ों को कवर कर लिया जाएगा और इमरान खान की हुकूमत कामयाबी के साथ अपना टेन्योर पूरा करेगी। जहाँ पर एहतसाब की बात आती है तो एहतसाब में सबसे बड़ा एहतसाब हुआ था शुगर माफिया का, और मैंने इसके ऊपर कल भी बात की थी सिंध हाई कोर्ट के फ़ैसले के बाद कि सिंध हाई कोर्ट का जो फ़ैसला आता है शुगर माफिया को जो उनकी खुशी थी आज वो गम में तब्दील हो गई है। और वो फ़ैसला आया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो इंट्रा कोर्ट अपील पेंडिंग थी। 24 जुलाई को ये फ़ैसला महफूज किया गया था और आज 18 अगस्त को ये फ़ैसला सुनाया गया है। और इस फ़ैसले के अंदर जिस तरह से पाकिस्तान की हुकूमत की वफाकी हुकूमत की कारकर्दगी को सराहा गया है, जिस तरह वजारत कानून का जो लीगल टीम वर्क है उसको सराहा गया है, फिर अटारनी जनरल ऑफ पाकिस्तान की जो धुआंधार बहस हुई थी, 3 दिन ये बहस होती रही थी, आर्गूमेंट्स होते रहे थे और उन्होंने हक अदा कर दिया है वफाकी हुकूमत को रिप्रेजेंट करने का। वो सारी की सारी चीज़ें रंग ले आईं और इमरान खान को आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बड़ी कामयाबी मिली है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डिवीज़न बेंच ने जो शुगर माफिया की इंटर कोर्ट अपील थी उसको मुस्तरद कर दिया है और वफाकी हुकूमत की जो शुगर इंक्वायरी कमीशन था उसको भी कानूनी कह दिया है, कानूनी करार दे दिया है। और साथ जो इंक्वायरी रिपोर्ट थी शुगर इंक्वायरी रिपोर्ट उसको भी बहाल करते हुए और उसके बारे में ये वर्डिक्ट दे दिया है कि वो रिपोर्ट बिल्कुल कानून के मुताबिक बनाई गई है। उसके अंदर जितनी मेहनत की गई है, जो इन्वेस्टिगेशन हुई है, जो एविडेंस हुई है, वो सारी की सारी एडमिसिबल है और उसको एडमिट करते हुए आपने आगे जो इंक्वायरी करनी है उसमें उसको इस्तेमाल किया जा सकता है। और साथ वाजिद ज़िया को बड़ा टास्क दे दिया गया है कि वाजिद ज़िया और FIA इस मामले के ऊपर काम करें। नैब को भी कहा गया है। अब ये जो 24 जुलाई का फ़ैसला है जिसको आज जो सुनाया गया है, इसमें 2-3 चीज़ें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। बड़ी अहम है ये जो फ़ैसला है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये 2 रुकनी बेंच था, डिवीज़न बेंच इस्लामाबाद हाई कोर्ट का। अब थोड़ा सा मैं आपको पहले इंटर कोर्ट अपील का बता दूं कि जब भी कोई मैटर डायरेक्ट हाई कोर्ट में जाता है रिट जुरिस्डिक्शन में और वो सिंगल बेंच सुनता है, तो उसके बाद जो रेमेडी होती है वो डायरेक्ट आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जाते, बल्कि आपके पास एक रेमेडी ये भी अवेलेबल है कि आप इंट्रा कोर्ट अपील फाइल करते हैं जिसको हम ICA कहते हैं। वो ICA हमेशा डिवीज़न बेंच सुनता है जो 2 रुकनी बेंच होता है और वो ये समझा जाता है कि ये सारे के सारे जो मामलात हैं ये कानून के मुताबिक हैं और कानून उनको देख रहा है और कानून ने उस हिसाब से इन सारी चीज़ों को देखना है। अब इंट्रा कोर्ट अपील में जो 2 रुकनी बेंच था, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब और जस्टिस लुबना सलीम परवेज़ साहिबा, ये 2 रुकनी बेंच था। और इस बेंच ने बड़ी अहम बात है और इस बेंच के अंदर जब ये सारी की सारी लीगल चीज़ों को डिस्कस किया जाता है, लीगल पॉइंट्स को डिस्कस किया जाता है और ये कहा जाता है कि जो शुगर माफिया के ख़िलाफ़ इंक्वायरी हुई थी, जो शुगर माफिया के ख़िलाफ़ इन्वेस्टिगेशन और कलेक्शन ऑफ एविडेंस की गई थी, वो सारी की सारी दुरुस्त थी। ये इंटर कोर्ट अपील में 20 जून का फ़ैसला चैलेंज किया गया था चीफ जस्टिस अत्तर मिनल्ला साहब का। उस फैसला के अंदर ये कहा गया था कि जो रिपोर्ट है वो बिल्कुल ठीक है, जिस तरीके से फॉर्मेशन है शुगर इंक्वायरी कमीशन की वो दुरुस्त है। और साथ ना सिर्फ जो उनकी दरख्वास्त थी शुगर माफिया की उसको मुस्तरद किया था, बल्कि जो अथॉरिटीज़ हैं उनको हुक्म जारी कर दिया था कि वो कानून के मुताबिक इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करें और आम आदमी को रिलीफ मिलना चाहिए शुगर के हवाले से और चीनी के हवाले से। फिर ये मामला जब 24 जून को चला जाता है सिंध हाई कोर्ट में, फिर सिंध हाई कोर्ट स्टे दे देती है और सिंध हाई कोर्ट में जो स्टे है कल 17 अगस्त को वो जो पिटीशन है वो मंजूर कर ली जाती है और जो शुगर इंक्वायरी रिपोर्ट है उसको कलअदम करार दे दिया जाता है। अब आपके सामने 2 कॉन्स्टिट्यूशनल अदालतें आमने सामने खड़ी हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 फैसले हैं,
एक सिंगल बेंच का है और एक डिवीज़न बेंच का है, एक मेन रिट पिटिशन है और एक इंटर कोर्ट अपील है। और इन दोनों के अंदर ये कहा गया है कि जो अथॉरिटीज़ हैं वो सारी की सारी इन चीज़ों को देखें और इनके ऊपर नज़र रखें और इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करें। लेकिन सिंध हाई कोर्ट इस मामले को खारिज कर देता है। सिंध हाई कोर्ट रिलीफ नहीं देता। सिंध हाई कोर्ट ये कहता है कि जो जिस तरीके से ये कलेक्शन ऑफ एविडेंस की गई है और जिस तरह से इन लोगों को नहीं सुना गया, तो ये चीज़ें बताती हैं कि ये जो कार्रवाई है ये कानून के मुताबिक नहीं हुई, इसलिए इसको खारिज होना चाहिए। अब आपके सामने ये दो पॉइंट्स हैं और ये दो कॉन्स्टिट्यूशनल जो हाई कोर्ट्स हैं वो आमने सामने खड़ी हैं। अब जो सवाल आपने बाद में करना है मैं उसका जवाब आपको पहले दे देता हूँ कि अब इसका क्या होगा। पहली चीज़ तो ये है कि जब डिवीज़न बेंच ने फ़ैसला वफाकी हुकूमत के हक़ में सुना दिया है और ये वो कल फ़ैसला आया था और ये उसके बाद फ़ैसला आया है, तो हमेशा प्रीवेल वो चीज़ करती है जो बाद में आती है। तो आज इस फैसले ने वो जो कल कलअदम करार दी गई थी और रिपोर्ट को उठाकर फेंक दिया गया था, आज उस रिपोर्ट को बहाल कर दिया गया है और वो रिपोर्ट जैसे आई थी और जैसे बनाई गई थी वो वैसे के वैसे आज वो इंटैक्ट है और उसके ऊपर अमल दरामद होगा। अब दूसरी बात यह है कि वफाकी हुकूमत सिंध हाई कोर्ट के फ़ैसले को चैलेंज करेगी सुप्रीम कोर्ट में, और जो शुगर माफिया है वो इंटर कोर्ट अपील के फ़ैसले को, इन दोनों ऑर्डर्स को चैलेंज करेगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के दोनों ऑर्डर्स को चैलेंज किया जाएगा सुप्रीम कोर्ट में। अब सुप्रीम कोर्ट क्या करती है, क्या इस मामले के ऊपर उनका वर्डिक्ट आता है, क्योंकि कुछ ऑब्जर्वेशंस पहले सुप्रीम कोर्ट दे चुकी है। अब मज़ीद इसके ऊपर क्या आती है, एक चीज़ आप जहन में रखें कि इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ इस वक्त शुगर इंक्वायरी कमीशन भी कानूनी है और वो रिपोर्ट भी इंटैक्ट है और उसके ऊपर अमल दरामद हो सकता है। जो 11 रुकनी FIA की कमेटी बनी थी जो इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, इस रिपोर्ट के मुताबिक वो अपना काम जारी रखेगी, नैब अपना काम जारी रखेगी जब तक सुप्रीम कोर्ट इनको काम से नहीं रोकता। हालांकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है, मैं आपको पॉसिबिलिटी बता रहा हूँ कि अगर तो सुप्रीम कोर्ट ने रोक दिया तो ये अलग बात है, नहीं तो शुगर माफिया ने कल जो जश्न मनाया था आज वो गम में बदल गया है और आज वफाकी हुकूमत को बड़ी अहम कामयाबी मिली है। और मैं समझता हूँ, जैसे मैं कह रहा था कि इमरान खान की बहुत ज़्यादा अगर आप अचीवमेंट्स को देखें उसमें एक बड़ी अचीवमेंट ये है कि इन माफिया के ख़िलाफ़ एक इंक्वायरी कमीशन टाइम पे बनाया जाता है, टाइम पे उसकी इन्वेस्टिगेशन होती है और टाइम पर वो रिपोर्ट पब्लिक की जाती है। हमारे यहाँ पाकिस्तान में ऐसा रिवाज मौजूद नहीं था, ऐसी रवायत मौजूद नहीं थी। यहाँ तो हाई कोर्ट्स के फैसला जात को और हाई कोर्ट्स के बनाए गए कमीशंस की रिपोर्ट को हमारी सूबाई हुकूमतें दबा कर बैठी रहती थीं। अब ये जो फ़ैसला है इसके अंदर दो चीज़ें हैं जो बड़ी ज़रूरी हैं आपके साथ शेयर करना। एक तो क्वेश्चन ऑफ लॉ ये था कि जो फार्मेशन है शुगर इंक्वायरी कमीशन की वो गैर कानूनी है, क्योंकि वो ये कहते थे कि जो पहला नोटिफिकेशन था उसमें 4 लोग थे, 4 लोग मेंबर्स थे उस कमीशन के, और गज़ट में जो नोटिफिकेशन दिया जाता है और पब्लिक किया जाता है उसमें भी 4 लोग थे। लेकिन अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने वो एविडेंस अदालत में जमा करवा दी थी और ये कहा था कि जब ये इंक्वायरी कमीशन बनाया गया था तब से ही 5 लोग थे, 4 लोगों का अलग नोटिफिकेशन जारी हुआ था, एक शख्स का अलग नोटिफिकेशन जारी हुआ था। और दूसरी अहम बात यह है कि जो वफाकी हुकूमत है कानून के मुताबिक उसके पास पावर है कि वो नोटिफिकेशन अलग अलग करे, वो इकट्ठा करे और उसने कब उसको गज़ट में पब्लिक करना है ऑफिशियल गज़ट में, ये सारे के सारे अख्तियारात वफाकी हुकूमत के पास मौजूद हैं। साथ ये सवाल उठाया गया था इंटर कोर्ट अपील में कि जिन लोगों ने पहले आपके ख़िलाफ़ इंक्वायरी की है और आपको शुगर माफिया डिक्लेयर कर दिया है या आपको ये कह दिया है कि आप पाकिस्तान के अंदर शुगर के जितने मसाइल हैं, चीनी की किल्लत के आप ज़िम्मेदारान हैं, तो ये शुगर माफिया की तरफ से सवाल उठाया गया था कि जब वो पहले अपना वर्डिक्ट दे चुके हैं, जब वो ये पहले कह चुके हैं कि ये लोग हैं, इस तरीके से ये चोरी करते थे और इस तरीके से ये पाकिस्तान के ख़जाने को लूटते रहे हैं और आम आदमी को और पाकिस्तानियों को लूटते रहे हैं, जब ये सारा कुछ इन्होंने पहले लिख दिया है, अब जब ये हमारे ख़िलाफ़ इंक्वायरी करेंगे तो इन्होंने तो डायरेक्ट हमारे ख़िलाफ़ केसेस दर्ज करने हैं, इन्होंने तो डायरेक्ट हमारे ख़िलाफ़ काम शुरू कर देना है। तो हमें कब मौका मिलेगा कि कोई हमें सुने, हमारे ऊपर कोई बात हो, हम जिरा करें, हम सवाल करें। तो इसका जवाब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने यह दिया है कि अगर आप इंक्वायरी में
चाहे वो पहले इंक्वायरी हुई है या वो बाद में इंक्वायरी हो जाती है और मेरिट के ऊपर है, और उसमें आपके ख़िलाफ़ कोई सबूत आ जाते हैं और आपके ख़िलाफ़ इल्ज़ाम साबित हो जाते हैं, तो उसके बाद आप ये कैसे कह सकते हैं कि आपके ख़िलाफ़ कार्रवाई ना हो, आपको कोई पूछे नहीं, या सिर्फ इस बुनियाद पर कि आपके ख़िलाफ़ उन्होंने रिपोर्ट के अंदर, जब भी रिपोर्ट मुरतब की जाती है तो उसमें कुछ तो बताया जाता है कि कौन ज़िम्मेदार है, किसने कितना चुराया है, कौन फ्रॉड करता रहा है, कौन हुकूमतों के साथ खेलता रहा है, किस किस हुकूमत ने इन लोगों को नवाजा है, कैसे कैसे ये चीनी स्मगलिंग करते रहे। ये सारी चीज़ें अगर रिपोर्ट में ना आती तो रिपोर्ट और किस मकसद के लिए थी, फिर उसका मकसद फौत हो जाता, उसका जो पर्पस था वो ख़त्म हो जाता, उसका ऑब्जेक्टिव ख़त्म हो जाता। यही वजह है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि आपके ये सारे के सारे जो पॉइंट्स हैं, जिन ग्राउंड्स के ऊपर आपने ये चैलेंज किया है, ये सारे के सारे गलत हैं और गैर कानूनी हैं, और जो रिपोर्ट है वो कानूनी है और कमीशन की जो फॉर्मेशन है वो भी कानूनी है। यही ग्राउंड्स सिंध हाई कोर्ट मंजूर कर लेती है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट 2 दफ़ा यही ग्राउंड्स रिजेक्ट कर देती है। अब इस वक्त तक वफाकी हुकूमत की जीत हो चुकी है, रिपोर्ट अपने मकाम पर खड़ी है, उस रिपोर्ट के मुताबिक कार्रवाई शुरू हो जाएगी। आगे मामला सुप्रीम कोर्ट में जब जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट इसको देखेगी कानून के मुताबिक कि क्या कार्रवाई बनती है और क्या कार्रवाई नहीं बनती। जो भी डेवलपमेंट होगी, जो भी इस हवाले से मज़ीद कार्रवाई होगी, हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।